मॉर्निंग यो। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये एक न्यू टेकुक वन शॉट लव स्टोरी है। मैंने पहले आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को टेकुक चाहिए या जीकुक। तो टेकुक में सबसे ज्यादा वोट आए थे तो इसीलिए मैंने टेकुक की ही पहले बना दी। तो प्लीज कोई हेड कमेंट्स मत करिएगा। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्मी आप लोगों को कैरेक्टर स्टोरी में पता चल जाएगा। तुम उठ गई? रोसे कहाँ है? वो अभी तक नहीं उठी। मम्मा वो ना अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई थी तो घर वापस नहीं आई रात को। क्या बोल रही होती? रोजे घर नहीं आई तो तुमने हमें रात में बताया क्यों नहीं? हम उन्हें लेने चले जाते। वो मैंने सोचा इतनी रात को आपको परेशान ना करूं इसलिए मैंने नहीं बताया। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगी। उनको मैंने फोन लगाया था तो उन्होंने बोला कि मैं सुबह आ जाऊंगी। मम्मी जल्दी मुझे ब्रेकफास्ट दो ना, मुझे जल्दी से कॉलेज भी जाना है। ओके तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। जंगकुक, युनवो, लिसा मैं चलती हूँ। पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। वैसे भी मेरे मॉम डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ओके रोजे बाय, कॉलेज में मिलते हैं। और रोजे युनवो को फ्लाइंग किस देती है। युनवो के आगे जंगकुक होता है तो जंगकुक को लगता है कि वो मेरे लिए था बिकॉज जंगकुक रोजे को पसंद करता है। तो ऐसी ही बहुत सारी गलतफहमियां जंगकुक के मन में थी कि रोजे भी उससे प्यार करती है। बट रोजे युनवो को पसंद करती है और युनवो भी रोजे को पसंद करता है। अब मैं रोजे को आज ही प्रपोज करूंगा। जल्दी से रेडी हो जाता हूँ और कॉलेज के निकल जाता हूँ। वो भी कॉलेज गई होगी। आज तो मैं पक्का उसे प्रपोज करके ही रहूंगा। उसके बाद जंगकुक भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। रोजे मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ जंगकुक बताओ ना क्या बात है। यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी है। ओके चलो। अब इस लफंगे को मेरी दीदी से क्या बात करनी है? छोड़ो जो करनी हो, मैं क्लास में चलती हूँ। वो रोजे मैं ना तुमसे ये कहना चाहता था कि मैं। अरे रोजे तुम जेकी के साथ क्या कर रही हो? जल्दी चलो क्लास में, क्लास लग गई है। ओके जंगकुक अभी चलो क्लास में, हम लोग बाद में बात करेंगे वरना सर भी डांटेंगे। ओके तुम चलो मैं आता हूँ। आज भी मैं उसे बता नहीं पाया। आज तो मैंने उसे बता ही दिया था, वो युनवे बीच में आ गया। छोड़ो अब मैं भी क्लास में चलता हूँ, फिर किसी दिन बताऊंगा। आर्मी जेके और रोजे युनवो ते के सीनियर है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके। अरे यार ये जंगकुक ने मेरे दी से क्या बात की होगी। चलो छुट्टी होने दो, उसके बाद मैं दी से पूछूंगी कि जंगकुक ने उनसे क्या कहा। कॉलेज में छुट्टी हो जाती है। चल जल्दी घर चल। मैं ना पार्टी से डायरेक्ट सुबह होने पर कॉलेज ही आ गई, घर नहीं गई थी बिकॉज लेट हो रहा था ना, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। ओके दी चलो। वैसे उस जंगकुक ने आपसे क्या कहा था? कुछ नहीं दी, उसने तो कुछ नहीं कहा। हम लोग क्लास में चले गए थे इसलिए मैंने उसकी बात नहीं सुनी। ओह तो चलिए अब घर चलते हैं वरना मम्मा पापा की डांट सुननी पड़ेगी। उसके बाद वो दोनों घर चली जाती हैं। रोजी तुम पार्टी में गई थी तो रात को घर क्यों नहीं आई थी? अब तुम्हारी शादी ही करा देनी होगी, उसके बाद घूमना अपने पति के साथ। और हम तुम्हें नहीं झेल सकते इतना शरारत। मम्मा मेरी बात तो सुनो, वो रात को लेट हो गया था तो इसीलिए मैं वहीं पे रह गई थी। अब इसमें इतना बड़ा बात बनाने की क्या जरूरत? एक जवान बेटी रात को घर ना आए तो ये तुमको छोटी बात लगती है? हाँ जाओ जल्दी फ्रेश होके आओ, उसके बाद लंच कर लेना। तुम्हें समझा के ना कोई फायदा नहीं। ओके मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं करना लंच वंच। अब रोजे को प्रपोज करने का क्या फायदा? वैसे भी रोजे मुझे पसंद करती है और मैं रोजे को। तो मैं अपने मॉम डैड से कह के उसके घर रिश्ता लेके चले जाता हूँ। एक बार उसको फोन करके बता देता हूँ। उसके बाद रोजे को जंगकुक कॉल करता है। हेलो रोजे मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ जंगकुक बोलो क्या बात करनी है? मैं ना तुम्हारे घर रिश्ता। दी हाँ ते बोलो क्या हुआ? वो मम्मा आपको लंच के लिए बुला रही है। जाओ तुम, मुझे नहीं लंच करना। बट दी मैंने कहा ना मुझे लंच नहीं करना, तुम जाओ। हाँ जंगकुक बताओ क्या बात कर रही थी? तो मैं कल आऊँ तुम्हारे घर? ओके आ जाना, घूम लेना। अरे ये रोजे ने घूमने की बात क्यों कही होगी? छोड़ो रहने दो, मैं तो कल जाऊंगा उसके घर। वाओ अब आखिरकार हमारी शादी होगी। अब जल्दी से जल्दी मेरे मॉम डैड आ जाए, मैं उन्हें बता दूंगा। मॉम डैड मुझे ना आपसे एक बात करनी है। क्या बात है बोलो। मॉम मुझे ना एक लड़की पसंद है। क्या सच
सच में जंगकुक तुम्हें एक लड़की पसंद है? हाँ मॉम, और मैं चाहता हूँ कि कल आप उनके घर मेरा रिश्ता लेके जाए। ओके बेटा, तुम जैसा कहो, मैं कल ही रिश्ता लेके जाऊंगी। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोलो बेटा, तुम शादी के लिए मान गए, मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ। अब चलो जल्दी डिनर कर लो, उसके बाद जल्दी सो जाते हैं। मॉम सब रेडी हो गया ना? और आपने उनके घर वाले को तो बता दिया था ना कि हम लोग आएंगे? हाँ बेटा, मैंने तो बता दिया था, वो तुम्हारे पापा गए थे। ओह, तो चलिए जल्दी से आप सब लोग रेडी हो जाइए, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ओके रोजे, तुम लोग ना आज कॉलेज मत जाना, बिकॉज रोजे को ना देखने वाले लड़के आ रहे हैं। क्या मॉम? मुझे? हाँ तुम्हें, बट मॉम मुझे अभी शादी नहीं करनी, आपको मैंने बताया था ना। बेटा तुम नहीं जानती, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। और ऐसे भी हम इतने बड़े रिश्ते को कैसे मना कर सकते थे? वो बिजनेसमैन का बेटा हो या किसी बड़े मिनिस्टर का, मुझे शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी। रोजी तुम्हें तो शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। अगर लड़कों वाले के सामने तुमने अगर कोई तमाशा खड़ा किया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो ये शादी करके ही रहोगी, अगर नहीं किया तो फिर हमें भूल जाना। बट मॉम मेरी बात तो सुनिए। तू समझा ना मेरी मॉम को, क्या हो गया है? उनके सर में भूत चढ़ गया है शादी का। मुझे नहीं करनी तो उनको फिर कराने की क्या जरूरत है? दी मैं क्या कहूँगी मॉम को, ये तो आपके और मॉम के बीच की बात है। वैसे भी अगर मॉम को गुस्सा आया ना कहीं मेरी भी शादी ना करे थे, वैसे भी मैं नहीं जाके कहने वाली। ओके मैं भी चलती हूँ। ये क्या हो गया है इन सबको? मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। अब मुझे कुछ ना कुछ प्लान तो बनाना पड़ेगा। लगता है लड़के वाले आ गए, जल्दी जाके डोर ओपन करती हूँ। नमस्ते नमस्ते, आइए ना अंदर आइए। उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं और तभी वहाँ पे ते आती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अरे मॉम आप ये क्या बोल रही है? ये लड़की नहीं है, उसकी बहन है। ओह सॉरी बेटा, मुझे लगा यही लड़की है। क्या ये जंगकुक की दूल्हा है? इसी की शादी मेरी दी के साथ होगी। अरे ते तुम वहाँ पे जाओ और रोजी को लेके आओ। ओके मॉम जाती हूँ। उसके बाद ते रोजी को लाने चली जाती है। वो लोग रोजी को देखते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। रोजी जंगकुक को बताने की कोशिश करती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, फिर भी वो नहीं बता पाती है। अरे यार अब क्या करूं, आज तो मेरी शादी है, ऊपर से मुझे ये शादी भी नहीं करनी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ। हाँ यही ठीक होगा। रोजी खिड़की से भागने की कोशिश करती है, तभी उसे ते देख लेती है। दी आप ये क्या कर रही है? हाँ ते देखते, तो मेरी बात सुन, तुझे तो पता ही है कि मुझे ये शादी नहीं करनी और मैं ये प्यार करती हूँ, बट मम्मी पापा नहीं समझ रहे हैं। प्लीज ते तू यहाँ पे संभाल लेना, मैं जा रही हूँ, बाय। बट दी सुनिए तो। अरे ये तो चली गई, अब मैं क्या करूँ? अभी शादी स्टार्ट भी होने वाली है, कहीं मम्मा पापा को पता लग गया तो पता तो चलेगा ही जब दुल्हन नहीं मिलेगी तो। अरे ते तू यहाँ पे अकेले क्या कर रही है? जल्दी रोजे के लेके चल, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। वो मॉम दी शादी से भाग गई। क्या तू ये क्या कह रही है? मजाक मत कर, जल्दी उसको लेके आ। नहीं मॉम मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। अगर रोजी शादी से भाग गई तो अब हम लोग क्या करेंगे? उसने हमारी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा, तभी वहाँ पे जे हो पाता है। अरे आयु रोजी कहाँ है? जल्दी लेके चलो, शादी का मुहूर्त निकल रहा है और पंडित जी भी बुला रहे हैं। मैं आपको अब क्या बताऊँ, क्या हुआ? वो डैड दी शादी से भाग गई। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ जी हो, रोजी हमारी इज्जत का फालूदा करके चली गई, अब हम क्या करेंगे? मॉम डैड आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब तुम ही हमारी इज्जत बता सकती हो, प्लीज तुम जंगकुक से शादी कर लो। मॉम ये आप क्या बोल रही है? मेरी दी की सजा मुझे क्यों दे रही है? मुझे नहीं करनी, प्लीज बेटा मान जाओ, प्लीज। इसी तरह जेहो पर आयु ते को इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लेते हैं। मैं आरएम और जिन को बता देता हूँ, बिकॉज हमें उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहिए। ओके जेहो आप जाके उनको बता दीजिए। उसके बाद जेहोब जाके जिन और आरएम को बता देता है और वो लोग भी शादी के लिए मान जाते हैं। शादी हो जाती है। अब आगे जंगकुक के घर वो लोग चले जाते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। चलो बेटा मैं तुमको जंगकुक के रूम में छोड़ देती हूँ। उसके बाद जिन ते को जंगकुक के रूम में छोड़ देती है और थोड़ी देर बाद जंगकुक रूम में जाता है। आर्मी मैं आपको बता दूं कि जंगकुक ने ते को नहीं देखा,
बिकॉज वो घूंघट में थी इसीलिए, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। रोजी, आखिरकार हमारी शादी हो ही गई, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद जंगकुक ते का घूंघट उठाता है। मॉम, क्या हुआ बेटा, तुम इतना चिल्लाए क्यों? मॉम, ये कौन है? ये तो रोजी नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। बता चिमकांडी, रोजी कहाँ है और तू यहाँ पे कैसे? ओए, चिमकांडी होगा तू, मैं तो यहाँ पे बस मेरी मजबूरी के लिए हूँ। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। जंगकुक, मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पे थे कैसे। उसके बाद जिन जंगकुक को सब कुछ बता देती है। अब समझे कि क्या हुआ, और तुम ना उस पे इल्जाम मत लगाना, ओके? बट मॉम, मैं उसे अपनी पत्नी नहीं स्वीकार सकता। अब चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारी पत्नी है और तुम उसके पति, समझे? अब ये ही सच है और ये सच तुम्हें माननी ही पड़ेगी। चलो जी यहाँ से। बट मॉम, डैड, एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। वो तो चले गए, अब तुम्हारी बात सुनने के लिए कोई नहीं है। मुझे तो लगता है तूने ही अपनी दीदी को भगाया होगा। वैसे भी लगती तो वैसी ही हो, चुड़ैल कहीं की। क्या कहा? मैं और चुड़ैल? खुद तो भूतनाथ के जैसे दिखते हो, इसीलिए तो मेरी दीदी तुम्हें छोड़ के भाग गई। अच्छा हुआ जो छोड़ के भाग गई। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तो अपना मुंह बंद करो और मुझे सोने दो। सो गई? कुंभकर्ण की नानी कहेगी। क्या बोला तुमने? मैंने कहा कुंभकर्ण की नानी। वैसे तुम तो सो गई थी ना, फिर कैसे जाग गई? मैं जागू या सो, तुम्हें उससे क्या? ओके ओके, तुम जाओ सोफे पे सो, बिकॉज मुझे सोफे पे नींद नहीं आती, मैं बेड में सोऊंगा। क्या तुमको लगता है मैं सोफे पे जाऊंगी? सपनों में। क्या नहीं जाओगी? दिखता हूँ मैं भी कैसे नहीं जाती हूँ। जंगकुक कुछ करता उससे पहले ही तेज जाके पूरे बेड पे फैल के सो जाती है और जंगकुक भी हार मान के सोफे पे चला जाता है सोने। अरे यार क्या करूँ, सोफे में सोने से मेरे गले में दर्द हो गया है। एक काम करता हूँ, बेड में जाके सो जाता हूँ। वैसे भी ये कुंभकर्ण तो सो गई है। उसके बाद जंगकुक जाता है और धीरे धीरे बेड में सो जाता है। मेरी बॉडी इतनी भारी क्यों कर रही है? जंगकुक, चलो। क्या हुआ यार, इतनी सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे आके सोने की? क्या तुम्हारा बेड? अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो ऑब्वियसली ये बेड मेरा हुआ ना। तुमने ना, हमारी शादी हुई तो ये बेड हम दोनों का हुआ। ओके ओके, पहले तुम मेरे ऊपर से उठो। ओह सॉरी। और हाँ, पहले मैं फ्रेश होऊंगा, उसके बाद तुम चली जाना, ओके? क्या? सबसे पहले मैं जाऊंगी, बिकॉज मुझे अभी कॉलेज भी जाना है और मुझे लेट हो रहा है, तो मुझे जाने दो। तुम नहीं, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं। मेरी फर्स्ट किस ले ली तेरी, तो ये तो तुम्हारी ही गलती थी। पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। मैं मेरा फर्स्ट किस रोजी को देना चाहता था और तुम्हारी वजह से ये हुआ। ओह, तुमको क्या लगता है मेरी दी फिर से आएंगी यहाँ पे? हाँ नहीं तो क्या, ये दोनों ऐसे ही झगड़ा करके फ्रेश होके नीचे आ जाते हैं। बेटा उठ गए तुम दोनों, आओ जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। जी मॉम। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मॉम, मुझे कॉलेज जाना है। हाँ, तुम जंगकुक के साथ चले जाना। जंगकुक, तुम भी तो उसी कॉलेज में जाते हो ना, तो तुम तेरे को छोड़ देना, ओके? नहीं मॉम, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, बिकॉज मुझे मेरे डैड की कंपनी संभालनी है। कॉलेज नहीं जाओगे बट ऑफिस तो जाओगे ना, तुम जाते वक्त तेरे को छोड़ देना, ओके? बट मॉम, छोड़ देना, समझी? ओके, चलो ते जल्दी। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अरे ते, तुम आ गई? वैसे आज इतना लेट कैसे? वो क्या है ना, काम था इसलिए लेट हो गई। ओके, अब चलो क्लास लगने वाली है। वो कौन था ते के साथ? मैंने तो उसे पहले नहीं देखा था। वैसे जो हो, मुझे उससे क्या। वैसे ते, वो जंगकुक थी ना हमारी सीनियर, वो तुम्हारे साथ कैसे? वो हमारी शादी हो चुकी है। क्या शादी? कब, कहाँ और कैसे? हमारी शादी जैसी हुई हो गई। तुम ये सब बातें छोड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ओके? ओके ते, तुम्हारी शादी हो गई तो क्या, बट फिर भी मैं तुम्हें तो अपना बना के रहूंगा, देखना ते। कॉलेज में छुट्टी हो जाती है। ओके बाय अंजुन, मैं चलती हूँ, जंगकुक भी आ गए हैं, कल मिलते हैं। ओके बाय ते। चलो जंगकुक। ओके चलो। वैसे वो लड़का कौन था? मैंने तो कभी
भी उसे तुम्हारे साथ नहीं देखा, आज ही देखा। तुमने उससे कहा वो जो भी हो। वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा था। एटीट्यूड तो देखो इसका। वैसे भी मैं इसका पति हूँ, ये तो पूछ ही सकता हूँ। अब क्या सोच रही हो? चलो जल्दी। ओके चलता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगती है। जंगकुक समझ जाता है बट ये अभी भी नहीं समझती। क्या हुआ थे? कुछ परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? ओ नहीं, युनजुन का बर्थडे है ना, सोच रही थी उसको क्या गिफ्ट दूं। मैंने कहा था ना उस युनजुन से दूर रहो बिकॉज मुझे वो अच्छा लड़का नहीं लगता है। तुम तो बस दूसरों की बुरा ही ढूंढते रहते हो। रहने दो, वो अच्छा है, मुझे पता है। वो मेरा बचपन से फ्रेंड है और वो अच्छा है। और वैसे भी मुझे अभी तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मुझे जाना है और गिफ्ट खरीदना है। देर हो रहा है। ओके बाय, मैं चलती हूँ। उसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। ओके तो मैं चलती हूँ, तुम चलोगे क्या मेरे साथ? नहीं, मुझे नहीं जाना उस युनजुन के पत्ते में। जाओ तुम अकेले। ओके तो मैं चलती हूँ, बाय। आज तो मैं ते को अपना बना के रहूँगा, आने दो उसे। थोड़ी देर बाद ते भी वहाँ पे आ जाती है। हाय युनजुन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ते। ये ते भी ना गिफ्ट यहीं पे छोड़ के चली गई। वहाँ पे नहीं मिलेगा तब ढूंढती रहेगी। जाता हूँ, देख के आ जाता हूँ, वो भी क्या याद करेगी। अरे युनजुन, आज तुम्हारा बर्थडे है और कोई फ्रेंड नहीं, बस मैं ही। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग उस रूम में हैं, तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद वो लोग उस रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुमने तो कहा था सबको यहाँ पर ही है, बट कहाँ? कोई नहीं है। तुम मैंने झूठ कहा था, मेरा बर्थडे नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बात कहने के लिए बुलाई है। क्या तुमने झूठ कहा बस मुझे यहाँ पे आने के लिए? वैसे तुम्हें कौन सी बात करनी है जिससे तुम्हें झूठ बोलना पड़ा, और मुझे सिर्फ यहाँ आने के लिए, वो भी? मुझे तुमसे ये कहना है कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हें झूठ बोल के इसीलिए बुलाया कि मैं तुम्हें ये बता सकूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज इसीलिए मना मत करना, प्लीज थे। युनजुन, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो चुकी है और मैंने तुम्हें बचपन से सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड के जैसे ही देखा, मैंने कभी उस नजर से नहीं देखा। तो प्लीज ये सब बातें मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है बट फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैंने कहा ना युनजुन, नहीं मतलब नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगी, आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। युनजुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम बस देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ, और तुम्हें यहाँ बचाने के लिए तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं है। प्लीज युनजुन, मुझे छोड़ो। अगर जंगकुक को पता लग गया ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ मैं तो डर गया, वैसे भी वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तभी वहाँ पे जंगकुक आ जाता है। हाँ युनजुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ते के साथ ऐसा करने की? रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। आज के बाद तो ऐसा किसी करना तो दूर, करने की सोचेगा भी नहीं। तभी वहाँ से युनजुन भाग जाता है। भाग गया? ते तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ते प्लीज मत रोते, मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हें अभी कुछ नहीं होगा। सॉरी जंगकुक, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो आज ये सब नहीं होता। इट्स ओके ते, जो होना था वो हो गया, अब उसके बारे में मत सोचो। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। उसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं। ते तुम अभी भी रो रही हो? चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, जल्दी रेडी हो जाओ। ओके। उसके बाद ते जंगकुक के साथ चले जाती है। वाओ, ये कितनी अच्छी जगह है। तुम्हें पसंद आई? हाँ मुझे बहुत पसंद आई। ते मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। पता नहीं कब से बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस लड़ाई झगड़े में पता ही नहीं चला कि मुझे तुमसे कब प्यार हो गया। तुम बताओ, क्या तुम मुझसे करती हो? हाँ जंगकुक, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ? हाँ ओके। तो आर्मी, ये थी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।